स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किंगडम प्लांटे की। ठीक है, अभी पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे को बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स किंगडम प्लांटे। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंकी। अब बात करते हैं मिस्टर प्लांटे की। तो चलिए स्टूडेंट्स किंगडम प्लांटे को ईजी वे में समझते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक organisms that contain chlorophyll commonly called plants। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, किंगडम प्लांटे में जो है सभी यूकैरियोटिक और क्लोरोफाइल वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक तो आपको पता ही होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यूकैरियोटिक मीन्स सेल्स दैट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और क्लोरोफाइल। तो स्टूडेंट्स क्लोरोफाइल भी आपको पता ही होगा। क्लोरोफाइल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। ठीक है, इट हेल्प्स प्लांट्स ऑब्जॉर्व सनलाइट टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, जैसे कि किंगडम प्लांटे लिखा गया है तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ प्लांट से आएंगे, वैसे ही किंगडम प्लांटे में जो है सभी यूकैरियोटिक और क्लोरोफाइल वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड सम प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ज़्यादातर प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, इसका मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स विच ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू गेट न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स जो है इंसेक्ट को पकड़कर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट्स इट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मीन्स इंसेक्ट्स की थ्रू न्यूट्रिशंस लेना। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो है इंसेक्ट्स को पकड़कर, कीड़ों को पकड़कर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसमें एग्जांपल्स हैं ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। पॉइंट है सम प्लांट्स आर पैरासाइटिक मीनिंग दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड। ओके, तो स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स जो है दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए या फूड के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कैस्क्यूटा, अ मार्बल। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्लांट सेल आर यूकैरियोटिक। प्लांट सेल यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट दैट कंटेन क्लोरोफाइल। तो स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें क्लोरोफाइल होता है। तो स्टूडेंट्स अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल का एक ऑर्गेनल होता है। ठीक है, जिसमें क्लोरोफाइल होता है। क्लोरोफाइल एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है और प्लांट्स अपना फूड बना पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है दे ऑल्सो हैव ए सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है स्टूडेंट्स, इजीली समझिए शुरू से। प्लांट सेल जो है यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्लोरोफाइल होता है। ठीक है, ये क्लोरोफाइल प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में एक सेल वॉल भी होती है जो मेनली सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, ये सेल वॉल प्लांट सेल को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स डिफरेंट ग्रुप्स प्लांट्स सच एज। तो स्टूडेंट्स इस किंगडम में ना डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, algae, ब्रायोफाइट्स, टेरेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, algae, ब्रायोफाइट्स, टेरेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू फेसेस। ओके, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेस एंड सेकेंड वन इज हिप्लॉइड गेमेटोफाइटिक फेस। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लांट के लाइफ साइकिल में जो है दो इंपॉर्टेंट फेसेस होते हैं। ठीक है, वो है डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेस, हम इसे स्पोरोफाइटिक फेस भी कह सकते हैं या डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेस भी कह सकते हैं। फिर आता है हिप्लॉइड गेमेटोफाइटिक फेस, या गेमेटोफाइटिक फेस भी बोल सकते हैं या हिप्लॉइड गेमेटोफाइटिक फेस भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए इन दोनों को समझते हैं। ओके, तो स्टूडेंट स्पोरोफाइटिक फेस में क्या होता है? इन दिस स्टेज द प्लांट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। दिस स्टेज इज कॉल्ड दी स्पोरोफाइटिक स्टेज। वेरी सिंपल, इस स्टेज में जो है स्टूडेंट्स प्लांट्स जो है स्पोर्स बनाते हैं, इसको स्पोरोफाइटिक स्टेज कहते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक स्टेज वाइज प्रोसेस है, जैसा मैं फिर गेमेटोफाइटिक बताऊंगी तब आपको इजीली ये स्टेजेस समझ में आ जाएंगे।
ओके, तो स्टूडेंट गैमेटोफाइटिक फेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज द प्लांट प्रोड्यूसेस गैमेट्स मेल एंड फीमेल सेक्स सेल। दिस स्टेज इज कॉल्ड द गैमेटोफाइटिक स्टेज। ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, इस स्टेज में जो है प्लांट गैमेट्स मेल और फीमेल सेक्स सेल्स बनाते हैं, इसको गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल। पहले वाला स्पोरोफाइट में जो है स्पोर्स बनाते हैं, इसको स्पोरोफाइटिक स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द गैमेट्स मेल और फीमेल सेल बनाते हैं, सेक्स सेल बनाते हैं, इसको गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, अब क्या होता है ना, स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज आता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेज जो है एक के बाद एक चेंज होते रहते हैं। जैसे कि पहले आया स्पोरोफाइट स्टेज, फिर गैमेटोफाइट स्टेज। हाँ, पहले स्पोरोफाइट स्टेज आया, फिर गैमेटोफाइट स्टेज होती है। ये दोनों स्टेजेस एक के बाद एक चेंज होते रहते हैं। पहले फिर स्पोरोफाइट आएगा, फिर उसके बाद गैमेटोफाइट आएगा। ठीक है, फिर दोबारा स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, ऐसे ही अल्टरनेटिव ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस को जो है अल्टरनेटिव जनरेशन कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, पहले आएगा स्पोरोफाइटिक स्टेज, फिर आएगा गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोगैमो। ये एक अल्टरनेटिव चीज़ चलती ही रहती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव जनरेशन भी कहते हैं। मैं अल्टरनेटिव जनरेशन को भी एक डेफिनेशन के हिसाब से आपको बताऊंगी आगे। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं अल्टरनेटिव जनरेशन को एक डेफिनेशन में बता रही हूँ। आपने इसको समझ लिया है, मुझे पता है, फिर से मैं आपको एक इजीली समझा रही हूँ। अल्टरनेटिव जनरेशन जो है, दिस टू स्टेज अकर वन आफ्टर अनदर इन द प्लांट लाइफ साइकिल। फर्स्ट द स्पोरोफाइट स्टेज अपीयर एंड देन गैमेटोफाइट। दिस साइकिल कंटिन्यूस। ठीक है, पहले स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, ऐसे ही जो है कंटिन्यू होते रहता है। इस अल्टरनेटिव साइकिल को अल्टरनेटिव जनरेशन कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगली वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे।